पत्नी पत्नी के जादू इमोशनल कहानी, भावनात्मक कहानी हिंदी में लघु। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी पर बनी हुई किताब की कहानी है जिसमें मेरी आंखों में भी फूल आ गए। आपसे हिंदी में ये भावनात्मक कहानी छोटी है, पूरी पढ़ेगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। इसमें आपको कई ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप भी पसंद करेंगे। दोस्तों, अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं जिसका शीर्षक है इमोशनल स्टोरी शॉर्ट इन हिंदी। जो ये कहानी है पति पत्नी के साथ जोड़ी की जिंदगी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और भावुक कहानियां हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। सबसे पहले मुझे लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी यहाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ से देखा। अच्छा लड़का क्यों नहीं देखा? रीता टूटी फूटी से बोली, माँ बस लड़का मुझे उसकी तस्वीर में देखो या लड़के को यही बुलाओ लो। माँ ने कहा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी चले गए। मेरी बेटी को क्यों मना रही हो? रीता बाबा के पास और देखने लायक लगी। बाबा, मुझे देखने वाला लड़का है। बाबा ने कहा, हाँ बेटी, कल से शादी होगी, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिन में ही हो गई थी रीता की शादी। रीता का हमसफर स्थिर ऑरेंज मैरिज था। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाती हैं। पहली रात थी सुशील के कमरे में। हाथ में पकड़ी हुई रीता नजरें जमीन पर थी। दोस्त तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को की स्थिर के पास बैठा। सुशीला थोड़ा सा शर्माता भी था। स्थिर हुआ बोला, अंतिम पैसे शादी पर खर्च किए गए 3 कीश में ले जाता है। रीता का घूंट घट उठाकर बोला, आप पहले खाओगे? तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार। रीता को दोस्त बनाया और खुद भी खाने लगा। रीता साड़ी ऑटोमोबाइल। भावनात्मक कहानी हिंदी में लघु। जब सुशील ने पूछा कि सिलिकॉन पूरी तरह से खत्म कर दी, रीता मुस्कुराने वाली गैलरी, वो तो मैं खा गया। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो, आपके पास पहले हिस्सेदारी नहीं थी और अब देखो साड़ी की सारी खा गई हो। ये 50-50 की बात है। रीता, सुशील को पहली ही रात में इतना तो समझ आया कि स्थिर दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत, बड़ी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। समय बीत गया। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की गर्भवती भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझसे भाई की शादी में जाना है। सुशीला ने रीता के पास बोला, रीता, डॉक्टर ने तुम्हें लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। मैं शादी में जाने की इजाजत नहीं देता। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशीला, पागल हो गई क्या? मेरे भाई की शादी है और तुम कह रहे हो कि नहीं जाना? आप मुझे कार में आराम करने के लिए छोड़ दें। बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ लिया। मोहब्बत से फिर दोस्ती हुई। रीता क्यों बेकार की जिद करती है? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जा सकता। तुमको तुम पर भरोसा हो गया हो और मैं तुमको किसी के बयान को नहीं छोड़ सकता। इतना ही होटल रूम से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया था, लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आ रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। मेहंदी लगाते हुए देखे 3 ही बातें अमृता को लेने आई हैं। स्थिर ने रीता की तरफ देखा। रीता ने मुझे क्या कहा था? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। शैतान को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया गया। 1000 रुपये जेब से निकाले, रीता को नीचे दिए गए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लो, मैंने कल। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपनी छाती से लगा लिया, या रीता को अपना असली रख लिया। रीता फिर शादी में चली गई। कॉलेज की रात रीता की दुकान की लड़की भी आई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गले में काफी विविधता थी। रीता का टुकड़ा गिर गया। औद्योगिक ही उसके पेट में दर्द हो रहा था। रीता जोरों जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता अस्पताल ले गई। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की रीता के बारे में बताया गया। स्थिर अवस्था में वो जल्दी से अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर रीता को बैचलर वार्ड में ले जाया गया। स्थिरांक बहुत था। दिल की मूर्तियां थी, ईश्वर का जाप था। बाकी सभी लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ पर सुशील टोकरा खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए। उन्होंने सोरी से कहा, तुम्हारा बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा कुर्सी पर बैठा है। भगवान से मानकर जल्दी से वार्ड में चला गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा।
अच्छा चुप चलकर मेरी सोनी रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मोनिका थी। रीता फुटकर रोनाल्डो। सुशील मेज माफ कर देव, मैं माफ कर दिया गया। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस, मेरी जान का कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर वाले की मोटिवेशनल थी, चिप हो जाऊं। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और शांत का स्थिर समझ रीता का सर अपने गोद में रख लिया। चिप हो जाए मेरी सोनी, सोनी रो मत, अब देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला आया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रीता का हाल ही में रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे बुलाया गया था, सुशील की माँ थी, लेकिन मैं जिद करती रहती हूँ कि शादी में जाऊं। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। स्थिर समझ थी रीता, दिल ही दिल में खुद को कसूरवार बताती रही। रेशमी प्यार से समझती रीता को पागल है, खुद को न कर ऊपर वाले की तरफ न। ऊपर वाले ने कहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील तुम इतने अच्छे हो, मेरा बेटा नहीं है, तुमने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लॉन्ग सेंस ली, मॉडल कर बोला, जब मेरी मनी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ देखने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी सुशील का गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने बेटे को दे दिया। सब बहुत खुश थे। टॉयलेट में कूदने लगा अपने बेटे को। रीता बिस्तर पर लेटी, सुशील की आंखों में बेटे के प्यार में पागलपन दिख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंदी वही होती है जो खुद को परिस्थितियों में ढाल देती है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन उद्योगों का अपना अच्छा ग्रेड था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की स्थिर बच्चे को गर्मी दिखाई, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगा कर बताएं। सुशील ने श्री पर हाथ रखा। क्या रीता पागल हो गई हो क्या? मेरे पास 3 पैसे का इक्का नहीं है। रीता ने जिद की, मुझे ऐसे बस रूम में स्थिर अपने बेटे को गोद में लेकर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया था। रीता बस ऐसी साख की जिद्द अयोध्या थी। स्थिर ने रीता का हाथ पकड़ लिया, उसकी करीबी। रीता को पता नहीं चला कि ऐसी चिंदी हो, तुमने एसी क्यों स्थापित किया? यह मेरा प्रिय लेटा 2 है। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी तरह से स्थिर थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील के होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। स्थिर कुछ चिंता थी। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी थी। स्थिर ने लैपटॉप देखा। शैलू चिल्ला कर बोला, रीता ये क्या है? रीता ने ये योर लाडले नेकमा केक देखा है। पहले से ही स्थिर अस्थिर में रीता को गिला बोला गया, गैसोलीन काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था। पागल तुम हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। उठो। रीता में गोलियां। स्थिर में नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को सहारा देता हूँ और तुम मुझे गिला दो। सारा दिन इतना काम करो और इतनी सी है, गिल दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। सुशीला ने बैंगन देख चिल्ला कर बोला, दिमाग खराब है, तुम्हें कितनी बार दिखता है मैं बैंगन खाता नहीं। स्थिर ने खाना बनाया, शिकारी बाहर चला गया। तीसरे में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जिसका हाथ लग गया। काफी खून लगा था। हाथ से रीता ने बेटे को दिया, 1-2 बटन नीचे दिया गया। बहुत तंग आ गया मैं तुम्हें। बाप बेटे से कमरे में ले गया, रो रही थी, साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ा कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगी। 3 में बेटी भूख से रोने लगी, बेटी को गोद में उठा लिया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर स्थिर रही। रीता ने भी फोन करके पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया कि सुशील को नाखा दे रही है, ना अच्छे से बात करती है, गालियां देती है। माँ ने कहा कि हम सुशील को अच्छा महसूस करते हैं, उसने रीता के साथ अच्छा नहीं कहा। आज घर रीता को सोरी में देखा। घर आया, देखा घर में रीता के हुए माँ बाप, चाचा सब बैठे थे। स्थिर ने रीता की तरफ देखा। रीता मशवूर रही, नमस्ते। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? रीता को गालियां क्यों देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझे। स्थिर ने कहा, सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा चाहते हैं। रीता को भी गुस्सा आया, वो भी टूट गया। बोली, क्या देती है? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसमें दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते रहो मुझ पर, बच्चों पर खर्चा करता हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को धोखा दे दिया। रीता की माँ को नहीं हुआ नजरअंदाज, वो अपनी बेटी को साथ ले गया। दोनों बच्चे भी साथ चले गए। सुशील ने भी ना स्टेक, उन्हें रीता नाराज कर दिया। रीता को भारी बहुमत का लगा था, ट्रायल बन गया था।
चेहरे पर माँ भी रोने लगी। न जाने सबसे पहले कितनी जुर्म करती होगी मेरी बेटी पर कमाना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब बनी ये परेशानी। रीता फ्रेंचाइजी में थी, स्थिर यहाँ थी, घर में चिंता थी। दशाएं 30 खराब हो गईं। सुशील को अपना होटल बिजनेस दिया। 2 महीने चला गया गुजरात। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों टूटे हुए थे। स्थिर सिद्धांत खुद गया है खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, आखिर आ तो जाऊंगी। दिन बीत गए, 8 महीने बीत गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। असमानताएं काफी खराब थीं। स्थिर विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई ना की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लीला, बच्चों के दूध का या फिर जरूरी 2 सुशील के लिए मॉड्यूल ग्राफिक। स्थिर ने रीता का माथा फूलों का साफ किया। तुम भी माफ कर दो, मेरी जान में सबसे ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को प्रिंसिपल से स्थिर प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें बंद करके गर्व से बोली, मेरा भगवान, मेरा हमसफर है मेरे पास, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्थिर के साथ घर वापस आ गया। दोनों खुशियों से सारी बातें भूलकर जीने लगे, लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा होना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत निर्णय लेकर जीवन बर्बाद ना करें, ये सब समय के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदल रहे हैं तो हम सफर पर है। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातें पर घर उजड़ रहे हैं, अगर ध्यान न रखा जाए तो ऐसे घर ना उजड़े। दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी राय क्या है यह इमोशनल स्टोरी इन हिंदी कहानी के बारे में संक्षेप में बताएं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज को पढ़ने के लिए आप हमारे पेज पर विजिट करते रहें।